सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 116, जिसमें हमने भारत के भूगोल से संबंधित विषय भारत की कृषि को कवर किया है। इस वीडियो के माध्यम से इससे जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुख्य खाद्य फसल है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चावल। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन का। विश्व में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का। विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान भारत का है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब। भारत में प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य पंजाब है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1967 से 1968 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1986 ईस्वी में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन का। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। हमारा अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्यूरिंग। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों में प्रचुरता होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। चाय की पत्तियों में कैफीन एवं टेनिन की प्रचुरता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे उच्च कोटि का कहवा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरेबिका। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में घेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जस्ता की। मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में घेरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में फूलों की खेती का 9% किससे प्राप्त होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑर्किड से। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑर्किड क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। विश्व में गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गवार गोंद का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान में। भारत में गवार गोंद का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें कहलाती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए रबी की फसल। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ की फसलों को कब बोया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी जून जुलाई में। खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गेहूं, जौ और चना तीनों ही रबी की फसल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सोयाबीन। खरीफ फसल का उदाहरण सोयाबीन है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धान, कपास एवं बाजरा तीनों ही खरीफ फसल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी पिसीकल्चर। मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों का उत्पादन कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती कहलाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए विटीकल्चर। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, केचुआ पालन को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्मी कल्चर। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, फलों का उत्पादन कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए पोमोकल्चर। फलों का उत्पादन पोमोकल्चर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सब्जियों का उत्पादन कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी ओलेरी कल्चर। सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बागवानी को कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में पौधों को उगाना कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी एरोपोटिक। हवा में पौधों को उगाना एरोपोटिक कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जल में पौधों को उगाना कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइड्रोपोनिक्स। जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन बी अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन डी टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन बी झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत क्रांति का संबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन डी नदी जोड़ो परियोजनाएं। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजनाएं से है। हमारा अगला प्रश्न है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है।
सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। भारत में सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चना उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है अरहर का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। अरहर का सबसे अधिक उत्पादन भारत के महाराष्ट्र राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है मसूर का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। मसूर का सबसे अधिक उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात में। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन भारत के गुजरात राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। भारत में सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य राजस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक में। सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है कपास का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात में। कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है आलू का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।